पिछले 12 सालों में भारत ने अलग अलग वैश्विक और क्षेत्रीय मंचों पर सक्रिय भागीदारी निभाई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सितंबर 2023 में नई दिल्ली में हुई G20 अध्यक्षता रही। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के संदेश के साथ भारत ने विकास और समावेशिता पर जोर दिया। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया बंटी हुई थी, लेकिन भारत ने G20 में सर्वसम्मति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पारित कराकर बड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल की। इस घोषणा में ग्लोबल साउथ की चिंताओं को प्रमुखता दी गई। अब यही सोच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के क्षेत्र में भी दिखाई दे रही है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में 100 से अधिक देशों और 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का फोकस जिम्मेदार और भरोसेमंद AI फ्रेमवर्क तैयार करने पर रहा। AI को मशीन सेंट्रिक से ह्यूमन सेंट्रिक कैसे बनाएं, संवेदनशील और उत्तरदायी कैसे बनाएं, यही इस ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट का मूल उद्देश्य है। पिछले 12 वर्षों में भारत की विदेश नीति के प्रमुख आयामों की बात करें तो इसमें पड़ोसी प्रथम नीति, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडो पैसिफिक विजन, क्वाड सहयोग, वैक्सीन मैत्री पहल, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, G20 अध्यक्षता 2023, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, मुक्त व्यापार समझौते और डिजिटल कूटनीति जैसे प्रमुख बिंदु रहे। नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत भारत ने बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों के साथ कनेक्टिविटी, ऊर्जा और विकास सहयोग को मजबूत किया। पड़ोसी देशों और विकासशील देशों को संकट के समय मदद देकर भारत ने खुद को भरोसेमंद साझेदार के रूप में पेश किया। लुक ईस्ट से आगे बढ़कर एक्ट ईस्ट नीति के जरिए भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी मौजूदगी मजबूत की। आसियान देशों के साथ सहयोग बढ़ाने पर खास जोर दिया गया। विदेश नीति का एक अहम पहलू प्रवासी भारतीयों से जुड़ाव भी रहा। दुनिया के अलग अलग देशों में आयोजित कार्यक्रमों के जरिए भारत ने अपने प्रवासी समुदाय से सीधा संवाद मजबूत किया। मुक्त व्यापार संधि भारत की एक सफल डिप्लोमेसी के मानक के रूप में उभरी है। इसने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति में एक नया आयाम जोड़ा और दुनिया को संदेश दिया है कि भारत किसी लड़ाकू ब्लॉक का हिस्सा नहीं, बल्कि विकास के लिए सहयोग का सहभागी है। भारत ने काफी कम समय में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए और इनमें 38 देश शामिल हैं। काफी लंबे समय से लंबित भारत यूरोपीय समुदाय के बीच में संपन्न फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा गया। अब भारत अमेरिका के साथ भी इसी तरह की डील करने के करीब है। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो है आज एक फॉरेन पॉलिसी का एक आधार बन गई है। इससे मुझे लगता है कि जो भारत का आयात निर्यात या जो एक वैश्विक ट्रेड है उसमें भारत का एक शेयर अब बढ़ेगा और इसके नतीजे लगभग अगले 5 से 10 साल में आएंगे। तो जो 2047 की एक नींव हम कर रहे हैं, जो कि इकोनॉमिकली भारत एक स्ट्रांग होगा आर्थिक रूप से, उसमें ये FTO का एक रोल होगा। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, युवा आबादी और सक्रिय कूटनीति ने भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने खुद को एक ऐसी शक्ति के रूप में स्थापित किया है जो वैश्विक मुद्दों पर प्रभाव डालने की क्षमता रखता है। PM मोदी के नेतृत्व में भारत ने ये साफ कर दिया है कि संघर्ष के समय में भारत स्वतंत्र रूप से फैसले लेता है और उसने दुनिया को बार बार ये संदेश भी दिया कि ये युद्ध का नहीं, बुद्ध का समय है। भारत ने दिखा दिया है कि वो अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है।